मुजफ्फराबाद जेल में एक फ़ौजी अफसर मुझसे मिलने आया और कहा, जिस दिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया बंद हो गया पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, जिस दिन तुम लोग वो हरकतें बंद कर दोगे जो एक्स और फेसबुक पर तुम्हारी बदनामी करवाती हैं, इस दिन पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मुंह का दाग आईना तोड़ने से बिल्कुल साफ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। अल्हम्दुलिल्लाह यस्टरडे आज हमारी लीगल टीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की 12 जुलाई की जजमेंट की रोशनी में अपने तमाम मेंबर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की तरफ से बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए हैं। मुख्तसर तफसील ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एफिडेविट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली जमा करवाने थे और फ्राइडे तक आखिरी टाइम था। बहरहाल नेशनल असम्बली के तो पहले जमा करवा दिए गए थे और कल फिर हमने बड़े सीक्रेटली जो है वो KPK असम्बली और पंजाब असम्बली के जितने भी मेंबरान हैं, जिसमें 91 KPK असम्बली और पंजाब असम्बली के 105 मेंबर सूबाई असम्बली के एफिडेविट्स हमने जमा कराए हैं। सिर्फ एक एफिडेविट रह गया, वो भी बाहर हैं मेंबर सूबाई असम्बली, वो भी आज भेज देंगे इंशाल्लाह। आज या कल तक वो भी जमा हो जाएगा। अच्छा, वहाँ पर जो अहवाल देखे हैं, यकीन जानिए कि मैं 2015 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैटर्स देख रहा हूँ और करता हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता था कि फ़ौजी छावनी बनाई हुई है, नंबर 1। और सेकंड ये है कि यकीन जानिए कि मैं सीनियर कौंसल हूँ, कभी नहीं रोका। उन्होंने अपने जो एंट्रेंस है वहाँ पर रोका और मेरे साथ तकरीबन 12-13 वकला मौजूद थे और कहते हैं कि जी हम पता करते हैं। पहले पूछ रहे कहाँ किस मामले के लिए आए हैं, तो उनको अंदाज़ा हुआ हमने कहा हमने एफिडेविट जमा कराना है। तो फौरी तौर पर फ़ोन किया और कह रहे हैं कि ठहर जाएँ, अभी हम वो आपको बताएंगे, हमें परमिशन देंगे। मुख्तसर ये कि हमने वो जो है बैरियर क्रॉस किया और फिर हम वहाँ पर गए जहाँ पर जमा होते हैं। वहाँ पर भी मुख्तसर ये है कि मुख्तलिफ क्वेश्चन शुरू कर दिए और उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि तमाम एफिडेविट्स आप हमें दे दें और फिर हम ऊपर जाके पता करेंगे। हमने कहा कि जनाब हम ऊपर चले जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो हम इस तरह नहीं दे सकते, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। मैं समझता हूँ ये एक एक डॉक्यूमेंट्स करोड़ों से ज़्यादा वैल्यूबल है कि जितनी एफर्ट्स किए हैं हमने जमा किए हैं, ये इनका क्या पता है, क्योंकि मिसट्रस्ट या डिसट्रस्ट जो है पाकिस्तान में इतना बढ़ चुका है इन इदारों पे, क्योंकि ये इदारे इस वक्त जो रियासती इदारे हैं असल में तो हमारे हैं और हमारे टैक्स पे चल रहे हैं, लेकिन ये डिक्टेशन किसी और का ले रहे हैं। और मैं अब वाज़े तौर पे कह दूं, यकीन जानिए कि अहम इदारों पे सारे मॉनिटर किए जा रहे हैं, कंट्रोल किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। वहाँ पर गारत गरों के नुमाइंदे बैठे हैं, गारत गर बैठे हुए हैं। मुख्तसर ये है कि क्योंकि इसीलिए हम वकला गए थे, हमने बड़े श्रीडली फिर डिस्कशन किया। हमने कहा ठीक है हम फ़ोटो कापीज़ दे देंगे और फ़ोटो कापीज़ में आप देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं कोई इशू है तो हमें बता दें। मुख्तसर ये है कि तकरीबन ये आधा घंटा इसमें लगा और फिर स्क्रूटनी शुरू हुई है। तकरीबन 4-5 घंटे इस स्क्रूटनी में एक एक चीज़ करवाई गई है। मुख्तसर अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये बैरियर हम क्रॉस कर चुके हैं। इसके अलावा एक और अहम खबर है जो 2 दिन पहले आई है। इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने गारत गरों के ईमा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस जो कि वाक़या G84 है उसे सील कर दिया है। इसका बैकग्राउंड भी आपको मालूम है कि क्या क्या जुल्म ज़्यादती हो रही है और इस वक्त पाकिस्तान में वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देंगे। तो पाकिस्तान पे जो 26 माह से माशाल्लाह नाफिज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में प्रैक्टिकली बैन है, लेकिन अवाम के दिलों से ये कैसे निकालेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम अज़ कम 80% अवाम की जो है आवाज़ है वो दिलों में बसती है, तो इस तरह नहीं निकाल सकते। मुख्तसर ये कि ये सेंट्रल ऑफिस पहले भी सील किया गया था गैर कानूनी तरीके से। अब इन्होंने क्या किया, इन गारत गरों ने कभी FIA इस्तेमाल करते हैं, कभी CDA इस्तेमाल करते हैं और अब जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी कि बल्दिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन जानिए अगर कानूनी पहलू से इसका तजिया किया जाए तो ये डोमेन आती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ICT एडमिनिस्ट्रेशन की, और डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जो है अगर कोई बिल्डिंग है जो जिसमें ऐसी वायलेशन हुई है, जिसमें इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम होती है या आग बुझाने के आलात और इस तरह की चीज़ें जिससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो एक मैकेनिज़्म है कि पहले आप शो कास्ट करें, आपको नोटिस करेंगे, शो कास्ट करेंगे और उसके बाद प्रोसीडिंग होती है। बहरहाल
इस वक्त तो मार्शाल्लाह क्या मार्शाल्लाह प्लस है। तो ये सारी सिचुएशन की गई है। इंशाल्लाह आज रिट पिटीशन फाइल हो जाएगी और इसमें भी ये डीसील कर दिया जाएगा। इस पर 3 चीज़ें इन्होंने कहा कि जनाब आसमानी बिजली से क्योंकि इंतज़ामात नहीं है, आग बुझाने के लिए पानी नहीं है और धुएं के अखराज का इंतज़ाम नहीं है, लिहाजा मरकज़ी सेक्रेटरीट सील किया जाता है। इस पे इरशाद अहमद भट्टी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, शुक्रिया मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, आपने इस्लामाबाद को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। अब सिर्फ पूछना यह था कि आसमानी बिजली से बचने के लिए क्या इंतज़ाम करना होते हैं, क्योंकि यकीनन ये इंतज़ाम आपने अपने दफ्तर में किए होंगे और यकीनन ये इंतज़ाम इस्लामाबाद की हर इमारत में हो चुके होंगे। लिहाजा आगाह फरमाएं कि आसमानी बिजली से बचाव के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। बड़ा अच्छा तंज किया है। इसके अलावा जो आज FIA की तरफ से गारतगरों की ईमा पर बनाए गए एक झूठी FIR में ही PTI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, दीगर वर्कर्स और सेंट्रल ऑफिस के मुलाजमीन को कल अब्बास शाह यानी कि आज अब्बास शाह को की अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। इसका बैकग्राउंड आपको मालूम है कि चंद रोज़ कबल कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल सेक्रेटरीट में इस्लामाबाद पुलिस और FIA ने रेड किया, जो कि गैर कानूनी था, गैर आइनी था। और जो सबसे पहले जो नेकेड आइज़ ने आप लोगों ने देखा फेसबुक में, तो एक तरीक़ाकार होता है, अव्वल तो है ही नहीं, इन्होंने शोकाज कुछ भी नहीं किया। सर्च वारंट के हवाले से, हाउस सर्च वारंट के हवाले से एक लॉ है जिसमें सेक्शन हमारा 105 बहुत क्लियर है, 165 CRPC क्लियर है। इसकी वायलेशन में इन्होंने रेड किया गैर कानूनी तरीके से और सब ने देखा कि वायलेशन में कोई फ़र्द नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मैकेनिज़्म नहीं, कोई FIR नहीं और सारी चीज़ें उठाई गई। यानी कि आपके जो वाटर डिस्पेंसर, आपके किचन नेसेसरीज, एक्सेसरीज और गज़ब खुदा का ये कि मतलब लोगों को पता लग रहा है कि जनाब जितना भी डाटा होता है वो या तो लैपटॉप में होगा या फिर CPU में होता है। कंप्यूटर के 3 हिस्से होते हैं, एक कीबोर्ड कहलाता है, एक CPU और एक डेस्कटॉप जिसको LED में आजकल इस्तेमाल करते हैं। तो LED भी लेके जा रहे हैं। वो कंप्यूटर का डाटा तो सिर्फ CPU में होता है, तो आप ये सारी चीज़ें क्यों उठा के ले जा रहे हैं और कोई सील नहीं किया, न सर बमर किया। मुख्तसर ये कि उसके बाद जो हमने रिमांड कंटेस्ट किया था और आज 2 ख़वातीन की जो बेलें उनको जुडिशल करवा दिया था और 2 दिन आज रिमांड ख़त्म हो जाएगा रऊफ़ हसन साहब और जो हमारे वर्कर्स का है और इंशाल्लाह हम रेडी है, बेल भी तैयार है और उसके अलावा रिमांड भी हम कंटेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे डिस्चार्ज करवाने की या फिर हम इनको जुडिशल करवा के बेल आफ्टर अरेस्ट उनकी फ़ाइल करेंगे। उस पर बैकग्राउंड के साथ साथ कानूनी तवज्जो में जो FIA का तरीक़ाकार है वो बहुत क्लियर है कि FIA एक्ट 1974 रेड विद इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन रूल 2002 अप्लाई होता है और ये स्पेशल लॉ है। जिस तरह नैब ऑर्डिनेंस 99 जो है वो स्पेशल लॉ है, उस पर FIR का तरीका या इन्वेस्टिगेशन का तरीका डिफरेंट है फ्रॉम कोर्ट ऑफ ऑर्डिनरी जुडिक्शन। पाकिस्तान पिनल कोड के तहत होता है कि FIR होती है और फिर मामला तक चलते हैं और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है। हालांकि ये कानून की या इंसाफ की मंशा नहीं होती, बहरहाल ये अलग डिबेट है और इस पे आ जाते हैं। इसमें मैकेनिज़्म ये है कि अगर किसी की कंप्लेंट हो, कोई इशू होगा तो फिर वो उनको नोटिस करेंगे अंडर सेक्शन 60 CRPC और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ नज़र आती है, एविडेंस इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल सामने आता है तो शो काज करेंगे। एक प्रोसीजर है, लेकिन इस सारे प्रोसीजर को बालाताक करते हुए एक ऑर्डरी तरीके से FIR दर्ज की गई है और बॉन्डी तरीका एक और ये है कि एलिगेशन ये लगाया गया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सारे लोग जो यहाँ पर सेंट्रल ऑफिस से मुल्क दुश्मन अनासर मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में इन्वॉल्व थे और इसके अलावा जनाब ये लसानी तासुब फैला रहे हैं, ये इलाकाई मजहबी तासुब फैला रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ भी कोई रिकॉर्ड में नहीं है। फॉर एग्जांपल अतीकुर रहमान ने कोई ट्वीट किया हो, मिस्टर ए ने कोई ट्वीट किया हो, रऊफ़ हसन साहब ने किया हो, या वो वर्कर है किसी ने ट्वीट किया, या फेसबुक में कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई स्क्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट ही किया हो,
मुख्तसर एलिगेशन है, रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल अब कोई अगर किसी पे एलिगेशन होता है, और अक्सर जब पकड़ते हैं साइबर क्राइम में, तो वो साथ लगाते हैं कि जनाब इसने फलाना टाइम पे फलाना तारीख को एक वीडियो लोड की है जो कि एंटी स्टेट है या एंटी लिंग्विस्टिक मामलात हैं, या मज़हब के हवाले से इसने फ्लेयर अप करने की कुछ सोसाइटी को कोशिश की है, या खुदा न खास्ता कोई ब्लास्फेमस मामलात किए हैं। तो मुख्तसर ये कि देयर वाज नथिंग सब्सटेंस इन द पुलिस रिकॉर्ड। लेकिन बहरहाल हमने कोशिश की, ये डिस्चार्ज का केस बनता था लेकिन नहीं किया। उम्मीद है कि आज मामलात हल होंगे अगर डिस्चार्ज नहीं भी किया, क्योंकि बहुत अक्सर मैजिस्ट्रेट करते भी हैं, कहीं नहीं कर पा रहे। तो इंशाल्लाह इनको जुडिशल आज हम कराने में कामयाब हो जाएंगे और इसके बाद बेल आफ्टर अरेस्ट लगा देंगे। इसके बाद जो अगवा का सिलसिला शुरू है मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ जिस तरह 9 मई की एक साजिश रचाई गई है, एक नई साजिश रचा रहे हैं ये गारतगर। लेकिन इंशाल्लाह इनके पैर जल रहे हैं, आखिरी टाइम इनका आ चुका है और हर तरफ से इंटरनेशनल प्रेशर भी है और नेशनल प्रेशर भी है। ना इनसे इकॉनमी संभाली जा रही है, ना सियासत, ना इनके पास कोई लाहेमल है जिसे आगे पाकिस्तान को चलाया जा सके। सरमायाकारों ने इनकार कर दिया, तमाम ममालिक ने इनकार कर दिया। इंशाल्लाह ये सितंबर अक्टूबर तक मामलात मैं समझता हूँ कि रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे जो व्लॉग हैं वो रेगुलर मिलते रहे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।